यह बातचीत से उनको लगा और उन्होंने तुरंत उस लड़की के पढ़ाई की आगे की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए सरकारी खर्चे पर भुवनेश्वर, जो वहां से इनके गांव से 300 किलोमीटर दूरी पर है, 300 किलोमीटर, 3 कोस नहीं याद रखिएगा, इनके गांव से और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहां की दूरी 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर दूर एक हरिजन विद्यालय में, हरिजन हॉस्टल में उनका एडमिशन कराया गया सरकारी खर्चे का। वहां से इन्होंने 9, 10, 11, 12 और आगे स्नातक उसी विद्यालय से किया। मैं सुबह देख रहा था कि उस जहां पर इन्होंने अध्ययन किया था वहां के पुराने लोगों से मिल रहे थे पत्रकार, वहां के जो वार्डन थे, हॉस्टल में रहते थे सरकारी खर्चे पर, उन वार्डनों से बातचीत चल रही थी। और जो उस समय के वहां पर कर्मचारी थे, जो रिटायर हो गए, आज उनकी ये जो द्रौपदी मुर्मू है, इनकी आज 64 वर्ष हो रही है। काफी समय अंतराल फिर भी कुछ एक आध कर्मचारी उनसे बातचीत हो रही थी। उस समय भी इनके मिलनसार स्वभाव की चर्चा हो रही थी, इतनी मिलनसार थी कि अपने साथ पढ़ने वाले बालिकाओं के साथ उनका बिल्कुल बहनों जैसा बर्ताव था। और उनकी घरेलू परिस्थितियां मैं देख रहा था सुबह, उनकी घरेलू परिस्थितियां इतनी खराब थी। एक पत्रकार पूछ रहा था, बहुत पुराना वार्डन वही बगल में रहता है, कि जब इनके घर से कोई आता तो क्या क्या सामान लेके आता था। ये बातें बहुत महत्व रखती है कि जब कोई बच्चा इतनी दूर जा पढ़ने जाता हो और जहाँ उसके माँ बाप गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, और जब माँ बाप जाते हैं तो कभी बच्चों के पास खाली हाथ नहीं करते। तो पूछा गया उनसे कि जब इनके माँ बाप इनसे मिलने आते हैं तो घर से क्या लेकर के आए। और जो वार्डन महिला है, मुझे अभी भी याद है, मैं देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा कि उसके घर से जो आता था वह सुन करके आंखों से आंसू गिरने लगे आता था, मटकी आती थी। अगर आप कई वर्ष जाए अगर अपने गांव के इलाके में, बाल धोने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। बाल धोने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। उनके घर से मिट्टी, उनकी माँ मिट्टी बेचती थी कि हॉस्टल में मेरी बेटी है, और वही मिट्टी जाता था उनको धोने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए इन्होंने वहां से स्नातक किया, स्नातक की डिग्री ली, फिर वहां से वापस आई। अब देखिए यहाँ से शुरू होती है संघर्ष की कहानी। वहां से फिर वापस आई और आकर के अपने गांव में उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में 8 तक पढ़ी थी, उसी विद्यालय में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया पूरी लगन, पूरी ईमानदारी के साथ। और उन बच्चों के घर जाकर के फ्री में पढ़ाती थी, मुफ्त में, बिना कोई शुल्क के लिए, कोई कोचिंग का पैसा नहीं लेती। लेकिन इन्हें लगा कि ये बच्चे अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो उन बच्चियों के घर जाकर के मुफ्त में पढ़ाती थी। उनके विद्यालय के बाद जो समय बचता था, जाकर के विद्यालय के बच्चों को पढ़ाती थी। और उन सबके हृदय में, उनके सबके दिल में उनका एक विशेष स्थान है। वहाँ जिस विद्यालय पढ़ते 15 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विद्यालय में 15 दिनों तक लगातार कार्यक्रम चलेगा। उस विद्यालय में जो उनके गांव की है, जहाँ पर पढ़ा भी था, जहाँ पर पढ़ाया भी था। और उस हॉस्टल में भी अब तो वह यूनिवर्सिटी हो गई है, रमाबाई साहित्य विश्वविद्यालय, शायद कुछ नाम उसका, और विश्वविद्यालय हो गया है। वहाँ भी 15 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। दिन रात नाच गाने हो रहे हैं, पूरी दिल्ली नगरी सजाई गई है। तो सोचिए, बात यही खत्म नहीं हुई। अगर व्यक्तिगत जीवन में इनकी बात करें, व्यक्तिगत जीवन की, तो इनकी जब शादी हुई तो इनके पिता, इनके हस्बैंड बैंक मैनेजर, उनसे 3 बेटे, 2 बेटे और 1 बेटा, 3 बच्चे हुए। एक बच्ची है, उसकी शादी हो गई है, वह अपने पति के साथ रहती है, भुवनेश्वर में नौकरी करते हैं। और यह महिला के यानी जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति होने वाली है द्रौपदी मुर्मू, इनके 2 बेटे थे, और दोनों बेटियों का एक्सीडेंट में दोनों एक्सपायर कर गए, दोनों बच्चे मारे गए। और यह वह दौर था जब ये अपने यहाँ की विधायिका रह चुकी थी, महिला विधायक रह चुकी थी, और राजनीतिक करियर इनका हाल ही में शुरू हुआ था। और इनके पति को इतना जोर धक्का लगा, इतना जोरदार मानसिक आघात लगा कि लंबे
बीमारी के बाद उनका भी निधन हो गया, यानी ये विधवा हो गई। 2 जवान बेटे मारे गए, पति का स्वर्गवास हो गया, यह महिला अकेली पड़ गई। और आपको जान के ताज्जुब होगा, कल जो उन्होंने, कल नहीं बल्कि जब पर्चा दाखिला किया गया तो उसमें संपत्ति का ब्यौरा दिया रहा था, तो संपत्ति का जो ब्यौरा इन्होंने दिया है, मात्र इनके पास 9.5 लाख रुपया नकदी है। इनके पास न कोई जमीन है और न कोई इनके पास मकान है, किराए की मकान में रहती हैं। कई बार 2 बार अपने यहाँ से विधायिका रही है, यहाँ की रहने वाली है, राज्य मंत्री भी रही है वाणिज्य विभाग की। इसके अलावा 6 साल झारखंड राज्य में 6 साल तक राज्यपाल रही है। बहुत सारे इनके पास मौके आए होंगे पैसे कमाने के लिए, लेकिन इन्होंने पैसे के पीछे अपना समय नहीं गंवाया, लोगों में प्रेम बांटा, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस महिला के 2 जवान बेटे स्वर्गवासी हो जाए, जिसका पति एक्सपायर कर जाए, जिसके पति की मृत्यु हो जाए, और फिर वो महिला अपने राजनीतिक करियर कैसे पूरा कर रही होगी। और ऐसे अवसरों पर साहस की जरूरत होती है, जिसके अंदर साहस है। 2 जवान बेटियों के मरने के बाद, पति के मरने के बाद आदमी का साहस टूट जाता है। आदमी के पास बिल्कुल हिम्मत नहीं रह जाती, तो समझ में नहीं आता है क्या करे क्या न करे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी संघर्ष किया उसने, और संघर्ष करके आज उस पद तक पहुंची है, उस ऊंचाई तक पहुंची है जहां तक लोग पहुंचने की कभी कल्पना भी नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर जितने भी बच्चे बच्चियां हैं कि आप सबके अंदर वो क्षमता छिपी हुई है। क्योंकि कहा जाता है ना कि आज तक किसी ने भी किस्मत का दरवाजा खोल के नहीं देखा। इसकी किस्मत में क्या है, आज तक दुनिया में किसी ने भी खोल के नहीं देखा। पूरी दुनिया संभावना पर चलती है, लेकिन संभावना आप सबके अंदर है। आप सब लोग भी, इससे भी बड़ा पद अगर कोई है, हालांकि अभी तक तो है नहीं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे पद हैं, जिसके ऊपर जा जाए तो आप वहां तक भी पहुंच सकते हैं। आपके अंदर क्षमता छिपी हुई है, तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए। आप अपने अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को पहचानिए और उन्हें निखारने का प्रयास करिए। आप भी इस देश का सबसे बड़े पद को आप भी सुशोभित कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर संघर्ष के भावना पैदा करना होगा। अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी होगी, अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करना होगा, जिस क्वालिटी के बल पर आप पूरी दुनिया का सामना कर सकते हैं। एक मैं बात करना चाहूंगा खास करके लड़कियों के लिए, जो सभी के जीवन में संभव है, 99% लोगों के जीवन में होता है। उसको आप ध्यान से सुनिए, खास करके जो लड़कियां हैं, बड़ी लड़कियां, आप माँ बाप के पास लड़कियां ध्यान दें विशेष रूप से, सबके लिए भी है, लेकिन सुनिए, आप सब लोग अपने माँ बाप के घर आती हैं, या गाय मेरी है, या नीम का पेड़ मेरा है, या बछिया मेरी है, या भाई मेरा है, या बहन मेरी है, या पड़ोसी मेरा है, सब कुछ है लड़के। कौन बात कर रहा है जी? सब कुछ आपका होता है। घर मेरा है, घर के सामने जो नीम का पेड़ है वो भी मेरा है, या जो तुलसी का पेड़ लगा है वो भी मेरा है। सब कुछ आपका है, सब कुछ उस लड़की का होता है। लेकिन एक दिन में, रात भर में सब कुछ छूट जाता है। जिस दिन शादी होती है, जिस दिन दरवाजे पर बारात आती है, जिस दिन लड़की के हाथ पीले होते हैं, सारा कुछ छूट जाता है, एक रात में छूट जाती है। सारी गायें, सारी बच्चियां, सारे नीम का पेड़, वह तुलसी का पेड़, पड़ोसी भाई, सारे लोग एक दिन में छूट जाते हैं। और जाकर के आप एक हाथ के घूंघट लगाते हैं ना, और नहीं जो जाती है ससुराल में, एक हाथ का घूंघट लगा करके ऐसे परिवार के बीच में उनको डाल दिया जाता है इस परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस परिवार के सदस्यों का चाल चलन कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनके पसंद कैसे हैं, वो क्या खाना पीना पसंद करते हैं, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। कुछ भी वहाँ के बारे में उस व्यक्ति को पता नहीं होता है। उन परिस्थितियों में उसे सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। सामंजस्य बनाने में अगर कोई छोटी सी भी त्रुटि हो गई, छोटी सी गलती हो गई, संबंध टूट जाता है। देखिए आज अपने अगल बगल उठा करके आगे देखिए, इतनी शादियां हो रही है, 90% शादियां 7 साल 5 साल के अंदर टूट रही।
या सोचने वाली और समझने वाली चीजें हैं। कितना संघर्ष करना है एक लड़की को अपने ससुराल में जाकर के, और लड़के बात नहीं सुनो इसको, इतना संघर्ष करना पड़ता है। और उसके बाद इतना संघर्ष करने के बाद भी ईश्वर ना करे लेकिन किसी के साथ हो सकता है, इस लड़के से शादी हुई है उस लड़की की, लड़का अगर नौकरी करता है, शरीर से ठीक ठाक है, अगर कहीं झूम बराबर झूम शराब, कहीं वो नशेबाज निकल गया, कहीं शराबी निकल गया, इसकी जानकारी बहुत लोगों को पहले नहीं हो पाती, बहुत सारे कारण है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस लड़की का पति शराबी हो उसके घर वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके पास सोचने समझने की ताकत है अंदाजा लगा सकते हैं। और घर में जो ससुराल में जो लोग हैं, जो सास ससुर और जिसको देवर देवरानी कहते हैं, उसके साथ वह व्यवहार करते हैं जो पशुओं के साथ भी नहीं किया जा सकता।